प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर के पूरी दुनिया में एक रहस्य बना हुआ है और पूरी दुनिया के लोग इसको आकर के अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कुछ लोग कैमरों में कैद करना चाहते हैं, कुछ लोग स्नान करके खुद को आशीर्वाद देना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये मौका आया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया भर में टहलते हैं, कुंभ में आने के लिए पहुंचे, लेकिन कुंभ का स्नान नहीं कर पाए और अपनी आंखों से वो दृश्य नहीं देख पाए जिसके लिए उन्होंने 1 साल से तैयारी की थी। अगर महाकुंभ में आप भी आना चाहते हैं तो एक अनुभव एक विदेशी ब्लॉगर का देख लीजिए, कैसे उसने अपना दर्द बयां किया है, जिसने 1 साल से तैयारी की थी महाकुंभ में आने की, लेकिन वो ट्रैफिक में ऐसा फंसा कि 19 घंटे तक अपनी गाड़ी में ही रहा और वापस मजबूरी में लौट गया। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 3 जगह भगदड़ हुई। भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद प्रयागराज को चारों तरफ से सील कर दिया गया। वाहनों की एंट्री बंद हो गई, सिर्फ निकलने के रास्ते थे। ऐसे में वो विदेशी ब्लॉगर आ नहीं पाया और 19 घंटे तक अपनी ही गाड़ी में बैठ करके उसने काट दी। घंटों के ट्रैफिक में फंसने के कारण बाद में वो लौट गया और इसका नाम है ड्रेयोबिंस्की। जी हाँ, ड्रेयोबिंस्की पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपने ब्लॉग के लिए मशहूर हैं। लाखों में उनके फॉलोअर हैं और वो इस मौके के लिए 1 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक में फंसने का अनुभव उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया है, जिसके बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एक बार ड्रेयोबिंस्की की उस बात को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रयागराज की ओर जाना चाहिए। दरअसल ड्रेयोबिंस्की ने अपने इंस्टा में प्रयागराज आने का अनुभव शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी जगह के लिए ट्रैवल करना कभी कभी बेहद बेकार हो जाता है। आज मैं महाकुंभ मेले में नहीं जा सका, जहां लगभग देश और दुनिया भर से करीब 400 मिलियन श्रद्धालु भारत की पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आ रहे हैं। मुझे दुख है कि इस मेले में मैं शामिल नहीं हो सका। उन्होंने लिखा कि मेरी महाकुंभ में जाने की प्लानिंग बीते 1 साल से चल रही थी और मैं इस मेले में शामिल होने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन मैं 19 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा रहा। बता दें कि जब ड्रेयो अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में इंस्टाग्राम में लिख रहे थे, तब भी वो ट्रैफिक में फंसे होकर के अपनी कार में ही लिख रहे थे। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेले में भारी भीड़ के कारण सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। चारों तरफ आपको पुलिस चौकियां, बैरिकेड्स, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, धुंध, भगदड़, चीख पुकार देखने को मिल रही है। मैं सब देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। इस समय मैं प्रयागराज से सबसे करीब 21 किलोमीटर दूर हूँ। ऐसे में अगर मुझे मेले में जाना था तो मेरे पास एकमात्र रास्ता ठंड के मौसम में अपने बैग के साथ पैदल चलना था, लेकिन दिल पर भारी पत्थर रखते हुए मैंने महाकुंभ मेले में नहीं जाने का फैसला किया है। इसके बाद मैं अपने ड्राइवर के साथ कार में ही सो गया था। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने निकलने की कोशिश की और उसके बाद बेरूत की फ्लाइट पकड़ ली, जहां पर उन्हें अपना आगे का शेड्यूल तय किया हुआ था। यानी कि ड्रेयोबिंस्की को वापस प्रयागराज से लौटना पड़ा, जो कि सीरिया में रह चुके हैं और यूक्रेन के युद्ध को भी अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। दुनिया भर की तमाम वियर्ड चीज़ों को बिंस्की अपने कैमरे से कैद करके वहाँ की तमाम परिस्थितियों को बता चुके हैं और इसीलिए वो 144 साल बाद के मुहूर्त वाले कुंभ को आकर के देखना चाहते थे। लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो अब धीरे धीरे भीड़ सामान्य हो रही है। महाकुंभ मेले में बसंत पंचमी के स्नान में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ छट रही है, लेकिन लोगों का आना जाना लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं पहुंच सके। फिलहाल इस अनुभव को और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।